अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे पास आखिरी पेपर हाथ में है। सबसे इम्पोर्टेंट पेपर मैथमेटिक्स। इससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है, लेकिन बहरहाल ये इतना मुश्किल नहीं है। कोर्स बहुत मुश्किल था, कोर्स की तैयारी भी बहुत मुश्किल थी, कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग मैथ को एज ए पेशेंट समझ के करते हैं या मैथ को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा समझ के करते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स कतन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आपके सामने है 75 नंबर का पेपर है। इसका पैटर्न ये है, सेक्शन ए 20% का है, 15 मार्क्स होंगे उसके। उसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें आपको बिल्डर फॉर्म आ सकती है चैप्टर नंबर 17 से, और बिल्डर फॉर्म को चेंज करना होगा टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म हो सकती है, आ सकती है, टेबुलर फॉर्म को चेंज करना होगा बिल्डर फॉर्म में। कोई भी लॉ आ सकता है, तो वो भी करना होगा। इसके बाद सेक्शन बी है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ये सेट से सवाल है। अब ये बात याद रखिएगा कि इन्होंने इस बार जो बुक नई आई है हमारे पास, उस बुक में इन्होंने फ़र्स्ट टाइम वो बिल्डर फॉर्म आया है। बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना, तो वो सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। मुझे इसमें इम्पोर्टेंट कम लग रहा है बनस्बत उसके। फिर ये चैप्टर 18 से एक सवाल आया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको लाजमी देख लीजिएगा, इसके तरीके के ऊपर गौर कर लीजिएगा। इसके बाद देखें, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये ओमेगा का सवाल आया है। ओमेगा का एक क्वेश्चन आया है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो ओमेगा वाला सवाल है ये 20.2 से लिया गया है, एक्सरसाइज 20.2 से, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड करती है पूरी। और ओमेगा भी फ़र्स्ट टाइम आया है मैट्रिक में नहीं हुआ करता था, ये फर्स्ट सेकेंड ईयर का है, तो ये वहाँ से आया। तो ओमेगा इस हवाले से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके आप देखें नीचे सवाल होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद मीन और मीडियन का सवाल है। फिर इसके नीचे प्रूफ दैट का एक सवाल है। प्रूफ दैट में याद रखिएगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकती है, जो आपने प्रूफ करनी होगी। अगर आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी क्लास को सॉल्व करवा चुका हूँ। इसके बाद ये फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर हुज रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल ऑफ ए 5.4 रेडियन। ये सवाल इन्होंने दिया है चैप्टर नंबर 30 से। रेडियन वाला पूरा क्वेश्चन, रेडियन और थीटा डिग्री वाला पूरा क्वेश्चन है, तो वो भी मैंने अपनी क्लास में लास्ट टाइम ही करवाया है, ताकि लोगों बच्चों को याद रहे। और इसके बाद ये एक थ्योरम है। थ्योरम के बाद आप देखें सर्कल वाली थ्योरम है। सर्कल वाली थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट होता है इसका। सेक्शन सी में आपके पास जो पहला सवाल है वो मैट्रिक्स का है। अब ये बात आप याद रखिएगा लाजमी, ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन सी का पहला सवाल मैट्रिक्स का हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात को ध्यान में रखें। ये पार्शियल फ्रैक्शन का भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हो सकता है। ये एक चैप्टर है आपकी मैट्रिक की बुक में पाइथागोरस थ्योरम का, वो भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है। ये इनमें से मैंने टिक किए हैं, ये सवाल लाजमी आप कर लीजिएगा। ये सवाल मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो लास्ट टाइम पे जो करवाए जाते हैं, थ्योरम टाइप हैं, वो सवाल हम ऐड करेंगे उसमें, वो आपको नज़र आएंगे। कुछ सवाल देखें इस तरह के भी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। कुछ सवाल ये हैं, कुछ इस तरह के सवाल हैं, कुछ इस तरह के सवाल हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। ये हमने बोर्ड पर करवाए थे सवाल, कुछ थ्योरम करवाई थी। कुछ ये सवाल इस तरह के थे कि जो है वो ABC जो है 3 विलेज हैं, और वहाँ से आपने एक ऐसी मॉस्क बनानी है दरमियान में कि जितने भी विलेजेस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सबका डिस्टेंस एक ही हो। ये वो सवाल है, आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी ये सवाल मैंने यहाँ पर आपके काफ़ी सारे सवाल दे दिए हैं। तो इसमें सेक्शन सी में आपको टोटल 3 सवाल करने हैं, और
यहाँ पर आपके पास जो चॉइस है वो 6 सवाल हैं। तो बहुत इजी होगा अगर आप कुछ सवाल इसमें से लाजमी करके जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास गैस पेपर है। गैस पेपर में आप देखेंगे तो सवाल मैंने आपके लिए निशान लगाए हैं इस हवाले से कि ये बी सेक्शन है हमारा। बी सेक्शन में आप देखें तो सवाल मैंने निशान लगाए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। आप चाहें तो स्नैपशॉट भी खींच सकते हैं। मैंने अपना एक नया ग्रुप बनाया है फेसबुक पे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के नाम से। मेरे ही नाम के हिसाब से है और मेरी ही तस्वीर लगी हुई है डीपी पर, आप वो दे सकते हैं। तो इसमें एक रूट वाला सवाल है, वो पॉसिबल है, बिल्कुल आ सकता है। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में इन्वर्स का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह कॉलम वाला सवाल मीडियन और उसमें आ सकता है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद इसका दूसरा पेपर है, वो भी देख लें। बी सेक्शन का कुछ सवाल और हैं मैंने टिक किए हैं, जो भी इसके इम्पोर्टेंट हैं सामने मैंने ये टिक किए हुए हैं, आपके लिए किए हैं। लाजमी आप इन सवालात की प्रैक्टिस करके जाइएगा। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अगर इससे मिलता जुलता भी कोई सवाल आ गया तो आप उसको ईज़िली कर सकते हैं, ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सवाल सारे हर एक की जो वैल्यूज़ होती हैं वही अलग होती हैं, लेकिन सवाल का तरीक़ेकार वही होता है। कुछ चीज़ें जो है वो मुश्किल होती हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैथमेटिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर आपका। मैंने कुछ सवालात इसमें से टिक किए हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आप स्क्रीन शॉट भी खींच सकते हैं और मैंने नीचे मैं अपने जो मेरा जो फेसबुक ग्रुप है मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा नीचे, ताकि आप उस पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकें। सारी चीज़ों के PDF मैंने उस पर डाल दिए हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर इजीली अवेलेबल होंगी। ये एक और पेज सेक्शन बी के हवाले से, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उसमें निशान लगाए हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। सारे सेक्शन बी के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर निशान लगाए हुए हैं। इसके बाद आ जाएँ, ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी आपको नज़र आ रहा होगा। सेक्शन सी में हमारे पास सवाल है, देखें पहला पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल दिया हुआ। पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल आ सकता है। इसमें इन्होंने कुछ थ्योरम दिए हुए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के दिए हुए हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं है कंस्ट्रक्ट करना आपको। ठीक है, आप अपने साथ कंपास और प्रोटेक्टर लेकर जाइएगा, ताकि अगर कंस्ट्रक्शन करना हो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेक्शन सी पार्शियल फ्रैक्शन का पहला सवाल है। फिर उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन के सवाल हैं, फिर थ्योरम है। तो ये वो हैं वो जो सारी आप कर सकते हैं। इसमें एक याद रखिएगा कि इसमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत इजी थ्योरम है, C² = B² + A²। ये बहुत इजी है और आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। हरगिज़ मुश्किल नहीं है, ना इसको मुश्किल मत समझिएगा। तो देखिए इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, डिग्री है और थ्योरम टिक किया हुआ है इसमें। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको मेरे ग्रुप पे जाके ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा इसको। और ये भी गुजारिश है कि जितने भी व्यूवर हैं वो इस चैनल को अपना चैनल समझते हुए लाजमी इसको लाइक भी कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने अहबाब हैं, उनमें कोई भी उनके बच्चे मैट्रिक के पेपर दे रहे हों, आप उन तक लाजमी पहुँचाइए इन पेपर को। क्योंकि ये जो बुक है बहुत कम स्कूल जैसे हैं जिन्होंने ये बुक की सारी एक्सरसाइजेज अपने बच्चों को करवाई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स था और उस हवाले से टाइम बहुत कम था। तो अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो और मेरी दुआएं हैं तमाम मेरे स्टूडेंट्स के साथ, उन तमाम बच्चों के साथ जो मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं या 9th का पेपर दे रहे हैं, उनके साथ अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।